तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्शन सीरीज में एक नई टॉपिक देखते हैं इतिहास के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस टॉपिक में हमने क्या बताया था प्रीवियस लेक्चर में, तो दिल्ली सल्तनत के बारे में कंप्लीट लेक्चर बता दिए थे। आज जो है हम लोग क्या देखेंगे, तो विजयनगर के बारे में देखेंगे, बहमनी साम्राज्य के बारे में देखेंगे, भक्ति काल के बारे में देखेंगे कि भक्ति काल भी दो भाग में बटी थी, कैसे बटी, उसके बाद में संत भक्ति क्या था, सूफी भक्ति क्या था। तो अर्थात कहने का अर्थ है कि यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, समाप्ति हो जाएगी। और सवाल यदि आता है तो बिल्कुल आप बना दीजिएगा। उसके बाद में हम लोग मुगल के तरफ चलेंगे। मुगल में एक लेक्चर नहीं होगा तो 2 लेक्चर में रहेगा भी नहीं, ठीक है मेरे दोस्त। तो बात को नहीं बनाना है क्योंकि लग चुकी है तलब मंजिल की। अब खुद को आग में झोंक लेंगे, ये ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। तो बेहतर होगा कि कॉपी पेन ले करके बैठिएगा। और पहले ही हमने हेडिंग लगा दिया है सिलेक्शन सीरीज इतिहास, ठीक है। तो चलिए अब क्या बताना है हमको, इतिहास में हमने बताया है दिल्ली सल्तनत के बारे में, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, प्राचीन काल वाला तो ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देखते हैं, विजयनगर के बारे में, ठीक है। तो आपको भी पता है, कहानी को थोड़ा सा पीछे की तरफ लेकर के चलते हैं कि आपको भी पता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में मोरक्को से यात्री आया था, ठीक है, इब्न बतूता, ठीक है, समझ में आ रही बात। इब्न बतूता का पुस्तक रेहला है और मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है, इसकी विद्वानता देख करके दिल्ली का जज बना देता है, डाक विभाग दे देता है। उसके बाद में फिर क्या आता है, हसन गंगू एवं हरिहर एवं बुक्का आता है, चीन से आया हुआ दूत हसन गंगू और हरिहर बुक्का क्या करता है, विजयनगर की स्थापना करता है। और उसके बाद में क्या होता है, हरिहर एवं बुक्का विजयनगर की स्थापना और बहमनी साम्राज्य का स्थापना जो है वो हसन एवं गंगू करता है, ठीक है। तो चलिए हेडिंग लगा लीजिएगा क्या, विजयनगर। थोड़ा सा स्पीड लिखेंगे और आप समझने का प्रयास करिएगा क्योंकि सिलेक्शन का मतलब होता है सिलेक्शन दिलाना, समझ में आई बात। तो विजयनगर जो है वो कब बटा था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय बना, ठीक है, बना, समझ में आई बात। कब बना था, तो 1336 में क्या हुआ, 1336 में बनता है क्या, विजयनगर। 1336 में मोहम्मद बिन तुगलक के कहने पर हरिहर एवं बुक्का दो भाई था जी, हरिहर हो गया एवं बुक्का फर्स्ट हो गया, हरिहर एवं बुक्का प्रथम, ऐसे लिख दीजिए। 1336 में मोहम्मद बिन तुगलक के कहने पर हरिहर एवं बुक्का क्या करता है, विजयनगर पर क्या करता है, आक्रमण करता है और विजयनगर को जीत जाता है, ठीक है। बुक्का प्रथम विजयनगर पर आक्रमण किया, परंतु विजय, ठीक है, आक्रमण किया, ठीक है, आक्रमण किया। और परिणाम स्वरूप क्या लिख लीजिएगा, परिणाम जो है ना वह क्या हो जाएगा, तो परिणाम जो है वह आपका विजय हो गया और विजयनगर साम्राज्य की क्या हो गई, स्थापना हो गई, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो गई। हरिहर एवं बुक्का के गुरु कौन थे जी, ठीक है, हरिहर एवं बुक्का, ठीक है, हरिहर एवं बुक्का के गुरु कौन था, तो गुरु जो है ना वह विद्यारण्य से मिलकर, ऐसे मत लिखो, विद्यारण्य गुरु से मिलकर के क्या किया, तो विद्यारण्य गुरु से मिलकर के जो है ना यह विजयनगर पर आक्रमण किया, ठीक है। किससे मिला, तो मिला जो है ना विद्यारण्य गुरु, ठीक है, विद्यारण्य गुरु से मिल गया, विद्यारण्य गुरु से मिल करके ही क्या करता है, विजयनगर पर स्थापना करता है, विजयनगर पर आक्रमण करता है। और उसके बाद में क्या होता है, विजयनगर को जीत जाता है, ठीक है। इसके पिता जो है ना संगम के क्या है, संगम के नाम पर संगम वंश की क्या कर देता है, स्थापना कर देता है, ठीक है। पिताजी के नाम पर संगम वंश का स्थापना किया, ठीक है, संगम वंश का स्थापना किया, समझ में आ रही है बात, संगम वंश का स्थापना किया। और एक बात याद रखिएगा कि विजयनगर की राजधानी क्या है, तो विजयनगर की राजधानी मेरे दोस्त कर्नाटक हम्पी, ठीक है, विजयनगर की राजधानी क्या है, हम्पी। हम्पी कहां पर पड़ता है, तो हम्पी जो है ना वह कर्नाटक में पड़ता है। यह सवाल कई बार आई हुई है, समझ में आई बात। तो विजयनगर मोहम्मद बिन तुगलक के समय बना था, ठीक है। 1336 में मोहम्मद बिन तुगलक के कहने पर हरिहर एवं बुक्का विजयनगर पर आक्रमण किया और परिणाम क्या होता है, परिणाम विजय हो गया। और इसी तरह से क्या हो गया, विजयनगर की न्यू डली, ठीक है। और पिताजी के नाम पर संगम वंश का क्या किया, स्थापना किया। तो हेडिंग लगाना मेरे दोस्त, संगम वंश, ठीक है, संगम वंश की स्थापना करता कौन है, तो पहला शासक लिख लीजिए, या स्थापन करता कौन है, तो स्थापन करता जो है ना वह आपका है हरिहर, ठीक है, हरिहर। इसके गुरुजी का नाम क्या है, तो गुरुजी का नाम जो है ना श्यान, ठीक है, श्यान। और इनका किताब क्या है, तो वेदों पर टीका, ठीक है, वेदों पर टीका के लेकर किताबे का नाम है जी वेदों पर टीका, ठीक है, वेदों पर टीका इसका किताब का क्या है, नाम है, समझ में आई बात। उसके बाद में हरिहर हो गया और उसके बाद में पहला, उसके बाद में सेकंड कौन हो जाएगा, तो सेकंड शासनकर्ता जो है ना वह हो जाएगा बुक्का प्रथम, ठीक है,
बुक्का हो गया प्रथम। और इसकी लड़ाई किससे हो जाती है? तो लड़ाई मेरे दोस्त यह हो जाता है मोहम्मद प्रथम से, इसकी लड़ाई हो जाती है मोहम्मद प्रथम से। क्या होता है? मोहम्मद प्रथम से लड़ाई हो जाता है। मोहम्मद प्रथम कौन था? तो मोहम्मद प्रथम जो है ना वह आपका क्या बोलता है, बहमनी साम्राज्य का सेकंड शासक था। ठीक है, बहमनी साम्राज्य का सेकंड शासक था और इसी से क्या हो जाता है? लड़ाई हो जाता है। कारण क्या बना? लड़ाई का कारण बना जो है ना रायचूर दोआब। कारण जो है ना, कारण बना क्या? तो कारण जो है ना रायचूर दोआब बना। ठीक है, रायचूर दोआब। और रायचूर दोआब यहाँ कहाँ? रायचूर दोआब जो है ना यह कहाँ पर है? तो रायचूर दोआब मेरे दोस्त तुंगभद्रा नदी पर है। ठीक है, तुंगभद्रा नदी। ठीक है, तुंगभद्रा नदी। और तुंगभद्रा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो उद्गम जो है ना वह कर्नाटक से होता है। ठीक है, कर्नाटक से होता है। यहीं पर क्या है? रायचूर दोआब है। ठीक है, और इसी रायचूर दोआब के कारण क्या होता है? तो इसी रायचूर दोआब के कारण जो है ना मोहम्मद प्रथम की लड़ाई हो जाती है बुक्का प्रथम से। ठीक है, और परिणाम निकलता है कि मोहम्मद प्रथम विजय भी हो गया। ठीक है, यह युद्ध जो है ना 200 साल तक चला, जिसको रायचूर दोआब के रायचूर युद्ध के तहत हम लोग जानते हैं। ठीक है, उद्गम जो है कर्नाटक से होता है और बहता कहां पर है? तो नदी जो है ना वह बहती है आपका कर्नाटक में बहती है। उसके बाद में लिख लो तेलंगाना में बहता है। ठीक है, तेलंगाना हो गया और कर्नाटक हो गया, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। उसके बाद में नेक्स्ट शासक हो जाएगा, थर्ड कौन हो जाएगा? तो थर्ड मेरे दोस्त हो जाएगा आपका कौन? तो यहाँ पर हरिहर हो गया, बुक्का हो गया। उसके बाद में देवराय प्रथम, देवराय प्रथम, देवराय प्रथम हो गया। तीसरा शासक कौन हो गया? देवराय प्रथम। देवराय प्रथम की लड़ाई किससे हो गई? तो इसकी लड़ाई जो है ना फिरोज शाह बहमन से हो गया। फिरोज शाह बहमन, ध्यान से समझते चलिएगा। फिरोज शाह बहमन से क्या हो जाता है? तो फिरोज शाह बहमन से इसकी लड़ाई हो जाती है। लेकिन होता क्या है ना, फिरोज शाह बहमन जो है ना ब्रैकेट में लिख लो, यहाँ पर यह विजय हो गया। लेकिन हुआ क्या ना, यह जो है देवराय प्रथम जो है फिरोज शाह बहमन से वैवाहिक संबंध बना लिया। ठीक है, देवराय प्रथम क्या कर लिया? देवराय प्रथम जो है ना वैवाहिक संबंध बनाया। ठीक है, वैवाहिक संबंध बनाया। उसके बाद में जो है ना मुस्लिम सैनिक की स्थापना किया तथा उसके बाद तुर्क धनुर्धर की स्थापना किया। मुस्लिम सैनिक एवं तुर्क धनुर्धर, तुर्क धनुर्धर। ठीक है, तुर्क धनुर्धर की क्या किया? तुर्क धनुर्धर। ठीक है, तुर्क धनुर्धर की स्थापना किया। समझ में आई बात? स्थापना किया, बोलिए, तुर्क धनुर्धर की स्थापना किया। तो देवराय प्रथम हो गया। देवराय प्रथम की लड़ाई फिरोज शाह बहमन से हो गया। यह तीसरा शासक था कौन? बहमनी वंश का। समझ में आई बात? बहमनी वंश का स्थापन करता जो है ना हरिहर एवं बुक्का थे। ठीक है, थर्ड हो गया। उसके बाद में मिटारे इधर से, बोलिए, ध्यान से समझते चलिएगा। थोड़ा सा तेज तो पढ़ाएंगे ही, क्योंकि सिलेक्शन सीरीज में पढ़ने का एक ही लक्ष्य है कि आप यहां से सिलेक्शन लेकर के जाइए, बात खत्म। ठीक है, चलिए, बेहतर होगा मेरे दोस्त की कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और जो इंपॉर्टेंट बात लगेगी उस बात को लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तीसरा के बाद अगला क्या आ जाएगा? चौथा आ जाएगा। चौथा में क्या आ जाएगा? तो चौथा शासनकर्ता जो है ना, चौथा शासनकर्ता कौन था? तो चौथा शासनकर्ता जो है वो आपका देवराय द्वितीय है। ठीक है, यहां से सवाल आता है जी, चौथा, फोर्थ जो है ना शासनकर्ता कौन है? तो फोर्थ जो है ना शासन करने वाला वह है आपका देवराय द्वितीय। ठीक है, पानी लग जाती है तो मार्कल चलता ही नहीं है, लेकिन फिर भी परिस्थितियां पक्ष में हो चाहे विपक्ष में, सूरमैन मैदान छोड़ करके भागते नहीं। ठीक है, चलिए, तो हेडिंग लगा लीजिए। थर्ड के बाद यहां पर लिखता हूं फोर्थ। फोर्थ में कौन शासक हुआ? तो फोर्थ में जो है ना देवराय सेकंड। ठीक है, देवराय सेकंड। देवराय सेकंड ने क्या किया? यह जो है ना श्रीलंका पर आक्रमण किया। ठीक है, श्रीलंका पर आक्रमण किया। ठीक है, श्रीलंका पर आक्रमण किया। उसके बाद में होता क्या? श्रीलंका पर आक्रमण करने वाला कौन कौन है? तो देखो, श्रीलंका पर आक्रमण करने वाला राज हो गया, हो गया, राजेंद्र प्रथम हो गया। ये सब कहानी दक्षिण भारत में बताएंगे जी, राजेंद्र प्रथम के बारे में। और उसके बाद में देवराय द्वितीय। ठीक है, देवराय द्वितीय हो गया। समझ में आई बात? श्रीलंका पर आक्रमण किया। इनको हाथी मारना बहुत पसंद था, हाथी मारना बहुत पसंद था किनको? इसीलिए इसको गज वाटिका कहा जाता है। गज वाटिका, वेरी सॉरी, गज वाटिका, वेरी सॉरी, मतलब धिका रहा है इसलिए बोल रहे हैं। इन्हीं को क्या कहा जाता है? हाथी मरना पसंद है, इसीलिए गज वाटिका कहा जाता है। ठीक है, गज वाटिका कहा जाता है। समझ में आई बात? उसके बाद में अगला लिख लीजिएगा। इन्हीं के दरबार में क्या था? इन्हीं के दरबार में इराक से आया हुआ यात्री अब्दुल रज्जाक भारत आता है और उसके बाद में मतला ए साहिन किताब की रचना करता है, जिससे विजयनगर साम्राज्य की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। समझ में आई बात? ये लिखिएगा, अब्दुल रज्जाक जो है ना कहाँ का था? इराक यात्री। ठीक है, लिख लो, इराक यात्री। इन्हीं के दरबार में भारत आया, इन्हीं के दरबार में भारत आया, इन्हीं के दरबार में भारत आया। समझ में आई बात? भारत आया। और उसके बाद में अब्दुल रज्जाक के पुस्तक का नाम लिख लो। पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा? तो पुस्तक का नाम लिख लो मतला ए साहिन। मतला ए साहिन के लेखक कौन है? तो मतला ए साहिन के लेखक मेरे दोस्त यही है, जिससे जानकारी किसकी मिलती है? विजयनगर साम्राज्य की जानकारी मिलती है। समझ में आई बात? हाथी मरना बहुत
बहुत पसंद। और यह VVI करके लिख लीजिएगा कि अब्दुल रज्जाक जो है ना किसके दरबार में भारत आया था, तो यह जो है देवराय द्वितीय के दरबार में भारत आया था। इसकी पुस्तक का नाम मतला ए साहिन था। उसके बाद में फोर्थ के बाद फिफ्थ शासक लिख लीजिए। फिफ्थ शासक कौन हुआ, तो फिफ्थ शासक जो है ना वह आपका मल्लिकार्जुन, ठीक है। फिफ्थ शासक जो है वह आपका मल्लिकार्जुन, ठीक है, मल्लिकार्जुन हो गया, ठीक है, मल्लिकार्जुन, ऐसे मल्लिकार्जुन हो गया, ठीक है, मल्लिकार्जुन। इन्हीं को बोला जाता है प्रौढ़ देवराय, इन्हीं को बोला जाता है प्रौढ़ देवराय के तहत भी जाना जाता है, प्रौढ़ देवराय के तहत भी जाना जाता है। उसके बाद में अगला शासक लीजिए, फिफ्थ के बाद सिक्स लिख लीजिए। सिक्स जो है ना वह क्या था, तो सिक्स जो है ना, एक मिनट, इसमें फंस जाता है ना दांत में नजी तो गजब लगती है, खैर ठीक है, चाहे जो हो। तो मल्लिकार्जुन हो गया, समझ में आई बात, मल्लिकार्जुन हो गया। इसके लिए कोड बना ले, कोड बना लेंगे। कोड क्या आता है, हरिहर बाबू दे दे मालिक बीरू को श्राप, ठीक है, तो बीरू को श्राप हो जाएगा। हरिहर बाबू दे दे मालिक बीरू को श्राप। इस अगला शासक जो है ना विरूपाक्ष, ठीक है, विरूपाक्ष जो है ना इसकी लड़ाई किससे हो जाती है, तो इसकी लड़ाई जो है ना वह सालुब नरसिंह से हो जाता है। इसकी लड़ाई जो है ना, लड़ाई किससे हो जाता है, तो लड़ाई जो है ना सालुब नरसिंह से हो जाता है, सालुब नरसिंह से हो जाता है। समझ में आई बात, सालुब नरसिंह से हो जाता है, जिसे फर्स्ट बलहार कहते हैं। इसमें विरूपाक्ष क्या था, सिक्स शासक लिखो या अंतिम शासक लिखो, जो लिखना है लिखिए। अंतिम शासक लिखिए या सिक्स शासक लिखिए, जो लिखना है लिखो, ठीक है। विरूपाक्ष अंतिम शासक था। लड़ाई हो जाता है सालुब नरसिंह से, और सालुब नरसिंह का परिणाम क्या होता है, परिणाम जो है ना, परिणाम में सालुब नरसिंह विजय हो जाता है, ठीक है, सालुब नरसिंह विजय हो जाता है। और इस तरह से क्या हो जाती है, इस तरह से संगम वंश का अंत हो जाता है, ठीक है, संगम वंश का अंत हो जाता है। और उसके बाद में कौन वंश आ जाती है, तो उसके बाद में जो है ना आपका तुलुप वंश आ जाता है। समझ में आई बात है, उसके बाद में तुलुप वंश आ जाता है। तो एक मिनट बना रहिएगा, देख लेते हैं ठीक ठाक आ रही है कि नहीं। चलिए, सब कुछ ठीक ठाक आ रही है, मिटा दे इधर का। चलो इसके लिए कोड बना लेता हूं। अब सवाल उठता है ना कि आपको कैसे इतना याद रहता है, 11 मिनट में हमने इतना बात बता दिया जी। आप धैर्य बना करके रहिए, ठीक है, ध्यान से समझते चलिएगा। चलो इसके लिए कोड बना ले, इतना नाम कैसे याद रहेगा, तो चलो नाम याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, कोड लिख लो। कोड क्या हो जाएगा, हरिहर बाबू दे दे मालिक, ठीक है, हरिहर बाबू दे दे मालिक बीरू को सांप, ठीक है, सांप दे दो, ठीक है। हरिहर बाबू दे दे मालिक बीरू को सांप लिखो या श्राप लिखो, हम तो श्राप बनाए हैं, ठीक है, फाउंडेशन जब पढ़ाए थे तो श्राप बना दिए हैं। इसे श्राप सांप याद रखो ना। हरिहर हो गया, बाबू बुक्का, ठीक है, बुक्का हो गया, ठीक है, बुक्का प्रथम दे दे, देवराय प्रथम हो गया। उसके बाद में देवराय द्वितीय हो गया। उसके बाद में अगला लिख लीजिएगा, मालिक से हो गया मल्लिकार्जुन, ठीक है, मल्लिकार्जुन हो गया, मल्लिकार्जुन। उसके बाद में बीरू से हो गया विरूपाक्ष। और इसकी हत्या कौन कर दिया, सांप से सालुब नरसिंह क्या करता है, तो सालिब नरसिंह जो है ना वह इसकी हत्या कर देता है। समझ में आई बात। तो इस तरह से क्या हो जाता है, इस तरह से हो जाता है आपका, इस तरह से संगम वंश का अंत हो जाता है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर 2 सवाल याद रखेगा, पहला शासक पूछता है और अंतिम शासक खूब पूछता है परीक्षा में। मिटा दे। अब संगम वंश के बाद अगला आ जाएगा तुलुप वंश, ठीक है, मिटा दे। चलिए, संगम वंश के बाद सालुब वंश ना, सालुब नरसिंह हत्या करता है तब ना तुलुप आ जाएगा। भेरी सॉल्व, तो हेडिंग लगा लीजिए सालुब वंश, तब आ जाएगा तुलुप वंश, ठीक है। सालुब वंश का संस्थापक कौन है, तो सालुब वंश का संस्थापक देखिए रहे हो किसको हत्या कर दिया, तो यह जो है ना विरूपाक्ष की हत्या कर देता है सालुब नरसिंह। और राज सिंहासन के लिए पहला बार हत्या होता है, जिसे इसको फर्स्ट बलहार के तहत भी जाना जाता है। राजा बनने के लिए पहली बार हत्या हुआ जी, इसीलिए इसको फर्स्ट बलहार के तहत भी जाना जाता है। चलिए, तो हेडिंग लगा लीजिए सालुब वंश, ठीक है, सालुब वंश। दूसरा लगा लीजिए हेडिंग सालुब वंश। इसका जो है ना स्थापन करता कौन है, तो स्थापन करता जो है ना वह है आपका सालुब नरसिंह। यह योग्य था कि अयोग्य था, तो अयोग्य लिख लीजिए। जो हत्या करके बनेगा यो योग्य रहेगा जी। समझ में आई बात। जो चोरी करके पास करेगा क्या उसके पास जानकारी रहेगी, यह हत्या कर दिया विरूपाक्ष का तो योग्य कहा जाएगा, कबो नहीं कहा जाएगा। तो स्थापन करता या पहला शासक, ठीक है। उसके बाद में सेकंड शासक लिख लीजिए सालुब नरसिंह। इमाडी नरसिंह क्या होता है, सेकंड शासक बनता है इमाडी नरसिंह, ठीक है। इमाडी नरसिंह
क्या होता है, सेकंड शासक बोले, या इसी को अंतिम शासक बोल सकता हूं, अंतिम शासक बोलिए या आपका सेकंड शासक बोलिए इमाड़ी नरसिंह। इसकी हत्या जो है ना, हत्या किसने किया, हत्या जो है वह करने वाले वीर नरसिंह, ठीक है, वीर नरसिंह ने हत्या किया। हत्या कौन किया, तो वीर नरसिंह ने हत्या कर दिया। और इस तरह से क्या हो जाता है, सालू वंश के अंत हो जाता है। वीर नरसिंह हत्या किया, ठीक है, और सालू वंश का क्या हो गया, अंत हो गया। सालू वंश के बाद अगला आ जाएगा तीसरा जो है ना, वह तुलुब वंश आ जाएगा, ठीक है, तुलुब वंश आ जाएगा। तुलुब वंश का स्थापन करता कौन है, तो स्थापन करता जो है ना यही वीर कृष्ण, ठीक है, वीर नरसिंह, ठीक है, स्थापन करता जो है ना कौन है, तो वीर नरसिंह, वीर जो है ना वह नरसिंह, समझ में आई बात, वीर नरसिंह क्या करता है, स्थापन करता है, ठीक है, समझ में आ रही बात। या पहला शासक भी बोल सकते हो, पहला शासक बोलिए या स्थापन करता जो है ना तुलुब वंश का कौन है, तो वीर नरसिंह। समझ में आ रही बात, कहानी है जी। वीर नरसिंह क्या करता है, स्थापन करता है। उसके बाद में इसकी जो है ना पुर्तगाली गवर्नर अल्मोड़ा से बहुत अच्छा संबंध था। पुर्तगाली गवर्नर अल्मोड़ा से अच्छा संबंध था, अल्मोड़ा से अच्छा संबंध, ठीक है, अच्छा संबंध था। अच्छा संबंध क्यों था, क्योंकि यह जो है ना संबंध था, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, घोड़ा खरीदता था, ठीक है, घोड़ा खरीद बिक्री करता था। समझ में आई बात, घोड़ा खरीद बिक्री करता था, इसीलिए इनको क्या था, अच्छा संबंध था। उसके बाद में पहला के बाद लिख लो सेकंड शासक जो है ना कौन आते हैं, कृष्णदेव राय आते हैं सेकंड शासक, कृष्णदेव राय जो है ना सेकंड शासक आते हैं। यह बहमनी वंश पर क्या करता है, बहमनी साम्राज्य पर आक्रमण किया और विजय, ठीक है, बहमनी साम्राज्य पर आक्रमण, और परिणाम लिख लीजिएगा, आक्रमण में क्या होता है, आक्रमण के बाद इसका परिणाम लिख लो, परिणाम में क्या हो गए, यह बेचारे विजय हो गए। समझ में आई बात। जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया ना तो इसको योग्य बताया, ठीक है, बाबर ने क्या किया, बाबर ने योग्य बताया है अपनी किताब में, ठीक है। और बाबर के क्या थे, यह समकालीन थे, ठीक है। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे, बाबर के समकालीन थे। जब बाबर भारत पर आक्रमण करता, मुगल में पहले ही बताना है जी, ठीक है, बाबर को तुर्क भाषा में बाघ कहा जाता है, समझ रहे हो। कृष्णदेव राय बाबर ने योग्य बताया, और उसके बाद में कृष्णदेव राय ने जो है बहमनी साम्राज्य पर आक्रमण किया, परिणाम विजय। और कहानी में लिख लीजिएगा कि विजय होने के बाद इन्होंने किसका उपाधि धारण किया, तो उपाधि धारण किया मेरे दोस्त, उपाधि धारण किसका करता है, तो उपाधि जो है ना अभिनव भोज और आंध्र भोज की उपाधि धारण करता है। अभिनव भोज एवं आंध्र भोज की क्या करता है, आंध्र भोज की उपाधि धारण किया, आंध्र भोज की उपाधि धारण किया, समझ में आई बात, की उपाधि धारण किया, बोलिए, ठीक है, उपाधि धारण किया। उसके बाद में इनका किताब लिख लो, किताब का नाम जो है ना, 2 किताब है, एक है आपका आमुक्त कल्याण, ठीक है, आमुक्त कल्याण, ठीक है, आमुक्त कल्याण पुस्तक के लेखक कौन है, आमुक्त कल्याण पुस्तक के लेखक जो है ना यही कृष्णदेव राय है, ठीक है। और उसके बाद में एक और लिख लीजिएगा, इसका किताब का नाम एक और क्या है, जामवती कल्याणम, ठीक है, एक किताब और लिख लीजिए, जामवती कल्याणम, समझ में आई बात। किताब आमुक्त कल्याण और जामवती कल्याणम। नोट में बात लिख लेना है, क्या लिखना है, कि कृष्णदेव राय के पुस्तक आमुक्त कल्याण, ठीक है, आमुक्त कल्याण। और उसके बाद में अगला थी लिखिएगा विजयनगर, आमुक्त कल्याण। और अब्दुल रज्जाक के पुस्तक मतला ए साहिब से विजयनगर साम्राज्य की जानकारी मिलती है, लिख लो। कृष्णदेव राय के पुस्तक आमुक्त कल्याण, ठीक है, आमुक्त कल्याण एवं अब्दुल रज्जाक के पुस्तक मतला ए साहिन से विजयनगर की जानकारी मिलती है, ठीक है, विजयनगर की जानकारी मिलती है, समझ में आई बात। विजयनगर की क्या होती है, जानकारी मिलती है। उसके बाद में अगला इधर का मिटा रहे, बोलिए, ध्यान से समझते चलो। विजयनगर की जानकारी मिलती है। उसके बाद कृष्णदेव राय के दरबार में क्या थे, अष्ट छाप रहते थे, अष्ट दिग्गज, बोलिए, अष्ट छाप का है बोलेंगे, अष्ट दिग्गज रहते थे, जिसको अष्ट प्रधान के तहत जाना जाता है। और इस अष्ट प्रधान में 2 जो है ना वह बहुत ही महत्वपूर्ण थे। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे। दरबार में क्या थे, अष्ट दिग्गज थे, समझ में आई बात, अष्ट दिग्गज थे। और अष्ट दिग्गज में जो है ना 2 महत्वपूर्ण थे, 2 महत्वपूर्ण कौन कौन है, तो एक हो गया आपका अलसी पेडन्ना और दूसरा हो गया तेनालीराम, ठीक है, अलसी पेडन्ना हो गया, ठीक है, अलसी पेडन्ना। और उसके बाद में दूसरा लिख लो आपका तेनालीराम, ठीक है,
राम, तेनालीराम, समझ में आई बात। अलसी पे डंडा हो गया और उसके बाद में तेनालीराम हो गया। अलसी पे डंडा को तेलुगु भाषा का फादर कहा जाता है। तेलुगु भाषा के जनक, तेलुगु भाषा के जनक कौन है? तो तेलुगु भाषा के जनक जो है ना वह अलसी पे डंडा है। अर्थात कृष्णदेवराय जो है ना उसको कौन सी भाषा पसंद थी? तो तेलुगु भाषा पसंद थी। समझ में आ रही है बात। इस समय जो है ना विजयनगर में कौन सी भाषा थी? तो तेलुगु भाषा थी। याद रखिएगा, अलसी पे डंडा तेलुगु भाषा के जनक। इनका 2 किताब है, किताब का नाम लिख लीजिए। किताब खूब पूछता है जी। किताब पहला हो गया आपका इनका क्या? हरि कथा और मनु चरित्र। हरि कथा हो गया और उसके बाद में दूसरा मनु चरित्र हो गया। मनु चरित्र हो गया। दूसरा लिख लो तेनालीरामन। तेनालीरामन जो क्या किया है? अंधविश्वास को दूर किया। लोगों से अंधविश्वास दूर किया। लोगों से अंधविश्वास दूर किया। अंधविश्वास दूर किया। समझ में आई बात। अंधविश्वास क्या करता है? अंधविश्वास जो है ना वह दूर करता है। और इनका किताब का नाम लिख लीजिए। किताब जो है ना पांडुरंग महामात्र। पांडु, ठीक है, पांडुरंग महामात्र। पांडुरंग महामात्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो पांडुरंग महामात्र पुस्तक के लेखक जो है ना वही है तेनालीरामन। समझ में आई बात। और उसके बाद में नोट में क्या लिखेगा कि 1529 में कृष्णदेवराय की क्या हो जाती है? कि कृष्णदेवराय की मृत्यु हो जाती है। कृष्णदेवराय की क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाती है। समझ में आई बात। और उसके बाद में क्या होता है? अगला शासक कौन बनता है? तो अगला शासक मेरे दोस्त इसके बाद अच्युत देवराय बनता है। ठीक है, अचके में प्राण छूट गया कृष्णदेवराय का। ठीक है, समझ में आई बात। अचके में छूट गए प्राणवा। ठीक है, समझे बात। इस तरह से निर्गुण गवाता है जी। अभी बात बताते हैं। ठीक है, आने तो दो भक्ति काल के बारे में। ठीक है, तो ध्यान से जैसे आपको याद रखना याद रखिए। हम बस कोड बता रहे हैं, आपको याद रखना है। समझ में आई बात। चलिए, तो अगला शासक जो है ना, अगला शासक कौन हो जाएगा? अगला शासक जो है आपका, इसको तृतीय शासक बोल सकते हो, अच्युत देवराय। अच्युत देवराय। समझ में आई बात। इसके समय जो है ना विजयनगर का ज्यादा बिखराव हुआ। विजयनगर का ज्यादा बिखराव। ठीक है, विजयनगर का क्या होता है? ज्यादा बिखराव होता है। और उसके बाद में क्या हो जाता है? उसके बाद जो है ना यह अपना राज्य प्रांत किसको बनाता है? राज्य प्रांत। ठीक है, राज्य प्रांत जो है ना वह महामंडलेश्वर को बनाया। महामंडलेश्वर को बनाया। ठीक है, महामंडलेश्वर को बनाया। समझ में आई बात। महामंडलेश्वर को बनाया। एक नोट में बात यहां पर लिखे, कृष्णदेवराय जो है ना, कृष्णदेवराय ने कर्नाटक में क्या किया? कर्नाटक में जो है ना इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने जो है विठल स्वामी मंदिर, विठल स्वामी मठ और उसके बाद में राम हजारा मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, कृष्णदेवराय ने कर्नाटक में विठल स्वामी, कर्नाटक के जनरली नागपुर में बोलता है जी। ठीक है, कर्नाटक, कृष्णदेवराय ने कर्नाटक में विठल स्वामी प्लस रामा क्या हो जाएगा? विठल स्वामी हो गया। किताब यहां से मिटा दो, 1 मिनट। चलो यहां लिख दिया। ठीक है, विठल स्वामी। उसके बाद में कृष्णदेवराय ने कर्नाटक में विठल स्वामी प्लस और क्या हो जाएगा? रामानंद मठ। ठीक है, रामानंद मठ। ठीक है, रामानंद मठ का क्या किया? मठ की स्थापना किया। ठीक है, मठ की स्थापना किया। समझ में आई बात। रामानंद मठ की क्या किया? स्थापना किया। तो याद रखेगा विठल स्वामी और रामानंद मठ की स्थापना करने वाले कौन है? तो यह जो है ना कृष्णदेवराय है। अचानक ब्रेन में आ गई थी इसीलिए ऊपर लिखे हैं, क्योंकि कृष्णदेवराय की कहानी यह सब थी। ठीक है, सबसे ज्यादा बिखराव जो है ना वह किसके हुआ? तो सबसे ज्यादा बिखराव जो है ना विजयनगर का, वह अच्युत देवराय के समय हुआ। ठीक है, और इसके समय प्रांत क्या था? महामंडलेश्वर। समझ में आई बात। महामंडलेश्वर था। और उसके बाद में नेक्स्ट शासक लिख लीजिए। नेक्स्ट शासक कौन हुआ? अगला शासक। तो अगला शासक जो है ना वह सदाशिव हुआ। ठीक है, सदाशिव राय। और इन्होंने सेनापति किसे बनाया? तो सेनापति जो है ना, सेनापति बनाया राम राय को बनाया। ठीक है, सेनापति राम राय को बनाया। देखो, लेकिन होता क्या है, यह बेचारा राम राय करता क्या है ना, यह जो है बहमनी साम्राज्य में फूट डालना चाहा। ठीक है, बहमनी साम्राज्य में फूट डालना चाहा। फूट डालना चाहा। समझ में आई बात। फूट डालना चाहा, लेकिन क्या हुआ? परिणाम जो है ना, परिणाम हो गया असफल। ठीक है, यह बेचारा इस करने में असफल रहा। और होता क्या है ना, इसमें जो है ना गोलकुंडा, अहमदनगर लिखो, अहमदनगर। ठीक है, अहमदनगर हो गया। उसके बाद में बीदर हो गया, अहमदनगर, बीदर, बीजापुर हो गया। और उसके बाद में गोलकुंडा हो गया। गोलकुंडा क्या करता है? सब आपस में मिल जाता है। आपस में मिलकर क्या करता है? आपस में मिलकर
राम राय की हत्या कर देता है, राम राय की हत्या, ठीक है, राम राय की हत्या कर देता है। कब करता है? तो यह मेरे दोस्त 1565 में करता है, 1565 में कर देता है, हत्या कर देता है। यह सब मिल करके और सदाशिव राय के सेनापति राम राय से क्या कर देता है जी, लड़ाई कर देता है। और उसके बाद में राम राय की हत्या हो जाती है, जिसको हम लोग किसके तहत जाते हैं? तो बन्नी ठन्नी युद्ध के तहत जानते हैं, ठीक है। बन्नी ठन्नी 1565 का युद्ध को बोला जाता है बन्नी ठन्नी का युद्ध, ठीक है। बन्नी ठन्नी का युद्ध, समझ में आई बात? तो बन्नी ठन्नी का युद्ध कब होता है? तो 1565 में होता है, समझ में आई बात? बन्नी ठन्नी का युद्ध जो है वह 1565 में होता है। उसके बाद में इसका जो है अंतिम शासक कौन हो जाता है? तो अंतिम शासक जो है ना, अंतिम शासक इसका जो है तिरुमल हो जाता है, अंतिम शासक तिरुमल, ठीक है। अंतिम शासक जो है ना तिरुमल हो जाता है। तिरुमल की हत्या जो है ना वह कौन कर देता है? तो तिरुमल की हत्या कर देता है। और उसके बाद में तिरुमल की हत्या करने के बाद तिरुमल की हत्या हो जाती है। तिरुमल की हत्या होने के बाद इसके बाद आ जाता है आपका तुलु वंश हो गया, सालू वंश हो गया, इमाडी वंश आ जाता है, ठीक है। चलो इसके लिए कोड बना देता हूं, ठीक है। अंतिम शासक कौन हो गया? तो अंतिम शासक जो है वह तिरुमल हो गया, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए मिटा दे, बोलो अंतिम शासक तिरुमल, मिटा रहे। चलिए अगला हेडिंग लगा लीजिएगा क्या? अच्छा इसके लिए कोड बनाया, चलो कोड बनाता हूं। इसके लिए चलो मैं कोड बना लेता हूं। क्या कोड बनेगा? कौन कौन बीज आया? तो संगम सतुआ, ठीक है। संगम सतुआ क्या बनेगा? तो संगम सतुआ जो है ना कोड बनेगा। कैसे बनेगा? तो देखो संगम वंश हो गया, यहां से संगम वंश हो गया, सालू वंश हो गया, सालू वंश हो गया, उसके बाद में तुलु वंश हो गया, तुलु वंश हो गया, उसके बाद में आरबीडू वंश हो गया, आरबीडू वंश हो गया, समझ में आई बात? आरबीडू वंश हो गया। तो यह सब तो हो गई संगम सतुआ, तुलु वंश, आरबीडू वंश, ठीक है। अब हेडिंग लगा लीजिएगा क्या? बहमनी साम्राज्य, ठीक है। अब हेडिंग क्या लगाइएगा? तो अब हेडिंग जो है ना आप लगा लीजिए बहमनी साम्राज्य, समझ में आई बात? बहमनी साम्राज्य। एक बात लिखोगे बन्नी ठन्नी युद्ध, या इसी को तालीकोटा युद्ध के तहत जानते हैं, ठीक है। तालीकोटा युद्ध जो है ना इसी को कहा जाता है। यही जो है ना दिमाग में हम सोच रहे थे कि क्या आएगा, इसीलिए इसको नहीं मिटा रहे थे, ठीक है। बन्नी ठन्नी का युद्ध जो है ना कब होता है? तो 1565 में हो जाता है, ठीक है। 1565 में क्या होता है? हो जाता है, समझ में आई बात? 1565 में हो जाता है बन्नी ठन्नी का युद्ध, या इसी को बोल दीजिए आप तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा में जो है ना बरार भाग नहीं लिया, ठीक है। 5 गो था, बरार भाग नहीं लिया, ठीक है। बरार भाग जो है ना वह नहीं लिया, समझ में आई बात? तिरुमल जो है ना किसकी हत्या कर देता है? तो तिरुमल जो है ना वह सदाशिव राय की हत्या कर देता है, ठीक है। हत्या कर देता है। और इसका अंतिम शासक कौन था? तो यही तिरुमल था, समझ में आई बात? इसका हत्या हो जाता है। और उसके बाद में अब हेडिंग लगा लीजिए क्या? बहमनी साम्राज्य। एक बात लिखोगे, विजयनगर में जो है ना इसकी मुद्रा क्या था? तो मुद्रा जो है ना पैगोडा गोल्ड लिखोगे। मुद्रा जो है ना क्या था? तो मुद्रा जो है ना गोल्ड बोले तो पैगोडा, समझ में आई बात? ये सब छोटा छोटा सवाल जो है ना खूब पूछता है। मुद्रा हो गया, गोल्ड आपका पैगोडा। भाषा जो है ना क्या हो गया? तो भाषा जो है ना वह तेलुगु हो गया। इन्हीं के समय दास प्रथा थी, दास खरीदी जाती थी, दास जो है ना वह खरीदी जाती थी, ठीक है। दास खरीदी जाती थी। खेल जो है ना क्या था? खेल जो है ना वह शतरंज था, याद रखिएगा, शतरंज, ठीक है। शतरंज क्या था? खेल था, मिटा दे। और अब हेडिंग लगा लीजिए बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य जो है वह आपका समाप्त हो गया। यहां से यदि आएगा तो फिर दिक्कत ही नहीं होगा, ठीक है। चलिए इतना काफी बता दिए विजयनगर के बारे में, समझ में आ रही है बात? अब हेडिंग लगा लीजिए क्या? बहमनी साम्राज्य। आज जो है खत्म कर देंगे एकदम भक्ति काल वगैरह सब, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि अच्छा से रहिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए हेडिंग लगा लीजिए क्या? बहमनी साम्राज्य, ठीक है। बहमनी साम्राज्य। इसका जो है ना स्थापनकर्ता कौन है? तो स्थापनकर्ता जो है ना वह आपका है कौन? तो इसका स्थापनकर्ता जो है ना आपको बताए थे, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 2 यात्री आया था, हसन गंगू एवं उसके बाद में विजयनगर की स्थापना करने वाले हरियर एवं बुक्का, ठीक है। तो अब इसका स्थापनकर्ता क्या हो जाएगा? तो हसन गंगू, ठीक है। हसन गंगू, समझ में आई बात? हसन गंगू इसी को बोलते हैं, ठीक है। हसन गंगू नाम ही है, स्थापनकर्ता हसन गंगू, ठीक है। उसके बाद में इसकी भाषा जो है ना, भाषा जो है क्या थी? तो भाषा जो है वह आपका मराठी था। उसके बाद में राजधानी याद रखिएगा गुलबर्गा, ठीक है। राजधानी जो है ना वह गुलबर्गा, याद रखिए, राजधानी हो गया गुलबर्गा। और उसके बाद में एक और बात याद रखोगे, गुलबर्गा हो गया, भाषा हो गया मराठी। इसने जो है ना इस्लामिक प्लस हिंदू धर्म दोनों लेकर के चला, ठीक है। इस्लामिक धर्म प्लस हिंदू दोनों धर्म को लेकर चला, हिंदू धर्म दोनों लेकर चला, समझ में आई बात? लेकर
चला, समझ में आई बात। भाषा मराठी, राजधानी गुलबर्गा, उसके बाद में मुद्रा जो है ना हुंड, ठीक है, मुद्रा क्या हो जाएगा तो हुंड हो जाएगा, यही बात जो है पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। स्थापन करता पहला हो गया या पहला शासक, दूसरा शासक लिख लो मोहम्मद प्रथम, मोहम्मद प्रथम, ठीक है। आज खाना खा लिए है ना तो इसीलिए टारगेट नीचे से आ ही नहीं रही, लेकिन फिर भी हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, ठीक है। मोहम्मद प्रथम, इसकी लड़ाई किससे हो जाती है तो बुक्का प्रथम से लड़ाई हो जाती है, बुक्का प्रथम से लड़ाई, ठीक है, बुक्का प्रथम से लड़ाई। कारण क्या बनता है रायचूर द्वाब, कारण जो है ना क्या बना तो कारण जो है ना रायचूर द्वाब कहाँ पर है तो कर्नाटक में पड़ता है, तुंगभद्रा नदी पर, ठीक है। तुंगभद्रा नदी की उद्गम भी यहीं से होती है, ठीक है। नदियों का जो है राज्य मध्य प्रदेश को कहा जाता है, कुल लगभग 207 छोटे नदी जो है ना आपस में मिल जाते हैं बड़े में, ठीक है। मोहम्मद प्रथम के बाद तीसरा आ जाएगा फिरोज शाह बहमन, ठीक है, फिरोज शाह बहमन। फिरोज शाह बहमन की झगड़ा किससे हो जाती है तो बताए ही, देवराय प्रथम से झगड़ा हुआ, देवराय प्रथम से झगड़ा, ठीक है, देवराय प्रथम से झगड़ा होता है। उसके बाद में चौथा लिख लो, चौथा जो है ना कौन है सिहाबुद्दीन, चौथा शासक कौन है तो सिहाबुद्दीन, चौथा शासक हो गया सिहाबुद्दीन। इसे संत अहमद कहा जाता है, संत अहमद कहा जाता है। और यह करता क्या है ना, एक बात याद रखिएगा कि गुलबर्गा से राजधानी जो है ना, गुलबर्गा से राजधानी कहाँ बना देता है तो गुलबर्गा से राजधानी जो है ना वह ले जा करके कर देता है बीदर में, ठीक है। गुलबर्गा से राजधानी लेकर के कर देता है बीदर में, समझ में आई बात। बीदर में क्या कर दिया, गुलबर्गा से राजधानी कर दिया। उसके बाद में पांचवा लिख लो अलाउद्दीन हुमायूं, ठीक है, अलाउद्दीन हुमायूं यहाँ पर होगा, अलाउद्दीन हुमायूं। इसी को जालिम हुमायूं भी कहा जाता है, इसी को जालिम हुमायूं भी कहा जाता है, जालिम हुमायूं भी कहा जाता है, ठीक है, जालिम हुमायूं भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में यह बहुत ही क्रूर था जी, निर्दयी था, ठीक है, बहुत क्रूर, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है जालिम हुमायूं कहा जाता है। बहुत क्रूर लिख लो या निर्दयी लिख लो, समझ में आई बात, इसीलिए इसको जालिम हुमायूं कहा जाता है। उसके बाद में मल्लिक खां जो है ना, इसका पीएम कौन था तो पीएम जो है ना मल्लिक खां, ठीक है, मल्लिक गवा था, खा नहीं, मल्लिक गवा। इसको पत्र लिखने का बहुत शौकीन था, पत्र लिखने का शौक, ठीक है, पत्र लिखने का बहुत शौक था, ठीक है, बहुत शौक था, समझ में आई बात, शौक। और अंतिम शासक कौन हो गया तो अंतिम शासक मेरे दोस्त कलीमुल्लाह, ठीक है, अंतिम शासक कौन हुआ तो कलीमुल्लाह, ठीक है। तो बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कौन हुआ कलीमुल्लाह। और इसी के समय जो है ना बहमनी साम्राज्य का ज्यादा बिखराव हुआ, बहमनी साम्राज्य का ज्यादा हुआ, क्या ज्यादा जो है ना वह बिखराव होता है, ज्यादा बिखराव कहाँ कहाँ हो गया तो देखो बहमनी साम्राज्य जो है ना कई भागों में बट गया। पहला हो गया अहमदनगर, ठीक है, अहमदनगर हो गया। उसके बाद में दूसरा हो गया अहमदनगर, बीदर हो गया। तीसरा लिख लो बीजापुर, ठीक है, बीजापुर हो गया। उसके बाद में चौथा गोलकुंडा हो गया। उसके बाद में अगला लिख लीजिए पांचवा बरार, ठीक है। इस तरह से क्या हो जाता है आपका बहमनी साम्राज्य का अंत हो जाता है। और अब हेडिंग लगा लीजिएगा क्या आप तो अब हेडिंग लगा लीजिएगा मेरे दोस्त, क्या बोलता है भक्ति काल या भक्ति आंदोलन, ठीक है, मिटा दें। चलिए 1 मिनट बना रहिएगा, देखते हैं कितना मिनट में हमने खत्म कर दिया। मात्र 32 मिनट में हमने क्या कर दिया समाप्त कर दिया। अपने आप में चैलेंज होता है, ठीक है, इसलिए ध्यान से समझते चलिए, कहीं पर भी बोरिंग नहीं लगेगा। यदि अच्छा से पढ़िएगा ना तो क्लास का एक ही लक्ष्य होता है सिलेक्शन में अपना पूरा मेहनत झोंक देना, ठीक है, कभी बात नहीं बनाते हैं सिलेक्शन सीरीज में, इसीलिए अच्छा से पढ़ते चलिए। और फाउंडेशन में एकदम आराम से इस सब बात को बताते हैं, ठीक है। चलिए अब हेडिंग लगा लीजिए क्या आप तो भक्ति काल हेडिंग लगा लीजिए या भक्ति आंदोलन लगा लीजिए, ठीक है, भक्ति काल या भक्ति आंदोलन, ठीक है। 10-20 मिनट में यह भी समाप्त हो जाएगा। बोलिए तो हेडिंग लगा लो आप क्या भक्ति काल या इसी को बोलते हैं भक्ति अकाल बोलो या आंदोलन बोलो, ठीक है, भक्ति काल बोलो या आंदोलन बोलो। यह जो है ना इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है तो इसकी जानकारी मेरे दोस्त जानकारी जो है ना वह उपनिषद से मिलता है, उपनिषद से मिलता है। उसके बाद में विस्तृत जानकारी जो है ना विस्तृत जानकारी किससे मिलती है तो विस्तृत जानकारी जो है ना वह भागवत गीता से मिलता है, भागवत गीता से मिलता है, समझ में आई बात, भागवत गीता से मिलता है। बोलो भक्ति काल जो है जानकारी उपनिषद से मिलती है, विस्तृत जानकारी जो है वह भागवत गीता से मिलती है। इसमें दो भक्त हुए, समझ में आई बात। यह जो है ना 2 काल में चली, ऐसे लिखो भक्ति काल जो है ना 2 चरण में हुआ, 2 चरण में चली, ठीक है, 2 चरण में चली। पहला जो है ना आपका क्या लिखिएगा इसमें एक जो है ना अलवार भक्त हुए और दूसरा जो है ना नैनार भक्त हुए, ठीक है। अलवार भक्त
एक अलवार हो गया और दूसरा जो है ना नैनार, ठीक है, नैनार। इसमें जो है ना विष्णु भक्त हुए, ठीक है, इसमें विष्णु भक्त हुए, विष्णु भक्त टोटल कै गो, तो 12 गो, और उसके बाद में नैनार, इसमें शिव भक्त हुए, शिव भक्त हुए, ठीक है, शिव भक्त हुए। और शिव भक्त में जो है ना कै गो, तो 63 गो, ठीक है। और इस शिव भक्त में जो है ना शंकराचार्य परम भक्त है, ठीक है, शंकराचार्य परम भक्त, शंकराचार्य जो है ना वह परम भक्त। इन्होंने क्या किया, इन्होंने द्वैतावाद सिद्धांत दिया, द्वैतावाद सिद्धांत दिया, ठीक है, द्वैतावाद सिद्धांत दिया। अर्थात कहने का अर्थ है ना एक धर्म में जोड़ करके चलना, एक धर्म में जोड़ कर चलना, ऐसा नहीं कि धर्म के लेकर के झगड़ा करते चलिए, धर्म, ठीक है, एक धर्म में जोड़कर चलना, ठीक है, द्वैतावाद दिया। बोलिए द्वैतावाद देने वाले कौन है, शंकराचार्य है। और होता क्या है ना, बारहवीं काल में क्या होता है, बारहवीं काल में द्वैतावाद 4 भागों में बट गया, 4 भागों में बट गया, ठीक है, 4 भागों में बट गया। समझ में आ रही है बात, 4 भागों में क्या होता है, बट जाता है। कौन कौन हो जाता है, तो 4 भागों में पहला हो गया आपका माधवाचार्य, लिखते चलो, माधवाचार्य हो गया, माधवाचार्य, ठीक है। दूसरा हो गया निबकाचार्य हो गया, निबकाचार्य। उसके बाद में तीसरा हो जाएगा माधवाचार्य, निबकाचार्य, बल्लभाचार्य हो गया। और उसके बाद में चौथा लिख लीजिए आपका रामानुजाचार्य, ठीक है, रामभद्राचार्य नहीं, रामानुजाचार्य, ठीक है, रामानुजाचार्य, ठीक है। उसके बाद में माधवाचार्य, निबकाचार्य, बल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य। इसमें जो है ना द्वैतावाद चला, द्वैतावाद हो गया। उसके बाद में द्वैतावाद हो जाएगा, द्वैतावाद। उसके बाद में अगला हो जाएगा आपका द्वैतावाद, शुद्ध द्वैतावाद, ठीक है, शुद्ध द्वैतावाद। और उसके बाद में विशिष्टा द्वैतावाद। समझ में आई बात। इस तरह से क्या हो जाता है, तो इस तरह से जो है ना बारहवीं काल में जो है ना भक्ति काल 4 भागों में बच जाता है। भक्ति काल बोला द्वैतावाद जो है ना 4 भागों में बच जाता है। इसमें जो है ना ब्रह्म साम्राज्य, ठीक है, ब्रह्म साम्राज्य की क्या होता है, स्थापना होता है, ठीक है। उसके बाद में सनक संप्रदाय की स्थापना होता है, सनक संप्रदाय। उसके बाद में इसमें पुष्टि संप्रदाय, ठीक है, पुष्टि संप्रदाय की स्थापना होता है। और उसके बाद में इसमें श्री संप्रदाय, ठीक है, श्री संप्रदाय। समझ में आ रही है बात, श्री संप्रदाय की क्या होती है, स्थापना होती है। उसके बाद में और क्या लिखिएगा, और जो है ना शंकराचार्य करते क्या है, जो है ना शंकराचार्य बेचारे यह चारों दिशाओं में मठ का स्थापना किया, ठीक है। शंकराचार्य भगवान शंकर के परम भक्त है जी। शंकराचार्य चारों दिशाओं में क्या किया, चारों दिशाओं में मठ का स्थापना किया, ठीक है, मठ का स्थापना किया, ठीक है, मठ का स्थापना किया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, या उत्तर हो गया ना, उत्तर में क्या बद्रीनाथ, ठीक है, बद्रीनाथ यह उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है, उत्तराखंड। उसके बाद में दूसरा लिख लो, यहाँ पर क्या लिख लेगा, गोवर्धन पीठ हो गया, ठीक है, गोवर्धन पीठ। ओडिशा हो गया पुरी, ठीक है। उसके बाद में और क्या लिखेगा, यहाँ पर द्वारिका मतलब गुजरात में, ठीक है, द्वारिका गुजरात। और उसके बाद में श्रृंगेरी कहाँ, कर्नाटक मैसूर में, ठीक है, कर्नाटक मैसूर में क्या करते हैं, यह जो है ना चारों दिशाओं में मठ का स्थापना करते हैं। और यही होता क्या है ना, मुगल काल में भक्ति काल 2 भाग में बट गया। मुगल के समय भक्ति काल 2 भाग में बट गया, भक्ति काल 2 भागों में बट गया, समझ में आई बात। 2 भागों में क्या होता है, 2 भागों में बट गया, समझ में आई। मुगल के समय जो है ना भक्ति काल क्या हुआ, 2 भागों में बट गया। इसको मिटा दे, समझ में आई बात। भक्ति काल 2 भागों में बट गया, मिटा दे। चलिए, केवल काम होता है लिख देना और मिटा देना, आप समझते चलिए, ठीक है। और स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए, बेहतर होगा मेरे दोस्त की कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और जो इंपॉर्टेंट बात लगेगी उस बात को लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। 10-15 मिनट से और चलेगा ज़्यादा क्लास, उसके बाद यह समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग इसी तरह से क्या देखेंगे, मुगल को भी देखेंगे। ऐसा नहीं कि हम बता रहे हैं सिलेक्शन सीरीज में और एकदम आराम कर रहे हैं, तब तो दिक्कत ही हो जाएगा। यहाँ 1 घंटा क्लास करके जाइएगा ना तो लगेगा कि हाँ क्लास की है, ठीक है। चलिए,
तो अगला क्या लिखेगा, भक्ति काल। भक्ति काल जो है ना वह भक्ति काल दो भागों में बट जाता है, भक्ति काल दो भागों में बट जाता है। एक होता है आपका सगुण भक्ति, सगुण भक्ति होता है सगुण भक्ति, और दूसरा जो है ना वह आपका निर्गुण भक्ति होता है। पहला सगुण भक्ति हो गया और दूसरा जो है ना वह निर्गुण भक्ति हो गया। इसमें मूर्ति नहीं थी जी, मूर्ति जो है ना वह नहीं थी, और उसके बाद में इसमें मूर्ति जो थी ना वह थी, मूर्ति जो है वह थी। समझ में आई बात। सगुण भक्ति में दो भक्त हुए, एक हुआ आपका राम भक्त हुआ, और दूसरा जो है ना कृष्ण भक्त। ठीक है, कृष्ण भक्त हुआ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, भागवत गीता का संपूर्ण सवंश है जी। ठीक है, राम भक्त हो गया, कृष्ण भक्त हो गया। बोलिए, सगुण भक्ति मूर्ति थी, निर्गुण भक्ति मूर्ति नहीं थी। ठीक है, राम भक्त में जो है ना कौन हुए, तो रामानंद भक्त हुए। ठीक है, रामानंद भक्त। ठीक है, रामानंद भक्त हुए। यह किसके भक्त थे जय, तो यह जो है ना राम भक्त थे, लिखे भी है राम भक्त थे। यह क्या बोलते थे, तो यह जो है ना हिंदी भाषा बोलते थे, हिंदी भाषा बोलते थे। ठीक है, कौन सी भाषा बोलते थे, हिंदी भाषा बोलते थे। और एक बात इनका इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, VVI करके इन्होंने ने क्या किया है, तो इन्होंने ही दक्षिण भारत से लेकर के भक्ति काल को उत्तर भारत में लाया है। ठीक है, बोलिए, तो लिख लो राम भक्त हो गया, तो क्या लिखिएगा, दक्षिण भारत से उत्तर भारत, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति काल को लाया। ठीक है, भक्ति काल को क्या किया, लाया। समझ में आई बात, भक्ति काल को लाया। उसके बाद में दूसरा लिख लीजिए कबीरदास। ठीक है, कबीरदास नहीं, वेरी सॉरी, रामानंद हो गए। उसके बाद में तुलसीदास लिखो, तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास। ठीक है, इसमें क्या हुआ, तुलसीदास जो है ना किसके समकालीन थे, तो समकालीन जो है ना, समकालीन लिख लीजिए अकबर के क्या थे, यह बेचारे जो है ना वह आपका समकालीन थे। ठीक है, तो राम भक्त हुए, उसके बाद में तुलसीदास हुए, उसके बाद में कृष्ण भक्त में जो है ना पहला लिख लीजिए क्या, विठल स्वामी, परम कृष्ण भक्त। ठीक है, विठल स्वामी जो है ना परम कृष्ण भक्त है जी, परम कृष्ण भक्त, बहुत बड़ा भक्त है कृष्ण भगवान का। इन्होंने किया क्या ना, अपने भक्ति में जो है ना, कृष्ण भक्ति में 8 गो व्यक्ति को चुना, जिसे अष्टछाप के तहत जानते हैं। कृष्ण भक्ति के लिए क्या किया, कृष्ण भक्ति के लिए 8 व्यक्ति को चुना, 8 व्यक्ति चुना। ठीक है, 8 व्यक्ति चुना, जिसे अष्टछाप कहा जाता है, अष्टछाप कहा जाता है। ठीक है, अष्टछाप कहा जाता है। और इस अष्टछाप में महत्वपूर्ण कौन थे, तो महत्वपूर्ण जो है ना बहुत सारे थे, जैसे कि आप लिख लीजिएगा, पहला क्या लिखिएगा, सूरदास। ठीक है, सूरदास हो गया, दूसरा हो गया आपका सूरदास हो गया। उसके बाद में और क्या लिखोगे, सूरदास, मीराबाई। ठीक है, सूरदास हो गया, मीराबाई हो गया। तीसरा लिख लो तुकाराम। ठीक है, तुकाराम हो गया, यह जो है ना शिवाजी के समकालीन थे, ठीक है, शिवाजी के समकालीन थे। उसके बाद में चौथा लिख लो, सूरदास हो गया, मीराबाई हो गया, तुकाराम हो गया, एक चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु बंगाल के थे, और यही क्या करते हैं, हरि कीर्तन का शुरुआत करते हैं। हरि कीर्तन, हरे रामा हरे कृष्णा, ठीक है, करने वाले कौन है, हरे रामा हरे कृष्णा करने वाले जो है ना शुरुआत यही चैतन्य महाप्रभु है। और ये भी सवाल आई हुई है। ठीक है, हरि कीर्तन की शुरुआत किया, हरि कीर्तन की शुरुआत करता। ठीक है, शुरुआत करता। ठीक है, हरि कीर्तन की शुरुआत करता कौन है, तो चैतन्य महाप्रभु है। उसके बाद में निर्गुण भक्ति में भी 2 तरह से चला, एक हो गया आपका संत भक्ति और एक हो गया सूफी संत। ठीक है, संत भक्ति हो गया, और दूसरा हो जाएगा आपका क्या, सूफी संत हो जाएगा। यह पहला हो गया संत भक्ति, और यहाँ पर लिख लो सूफी संत, बस यही दोनों तो पढ़ाना ही है। सूफी संत, संत भक्ति में कौन कौन आए, तो कबीरदास है। ठीक है, कबीरदास का देखिएगा सुबह में दोहा चलते रहता है जी। ठीक है, कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मानत खैर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। समझ में आई बात, बोलिए, कंकर पत्थर चुनी को मस्जिद लियो बनाए, ताचड़े मुल्ला बांग दे, क्या बहिरो भय खुदाए। समझ में आई बात, पाहन पूजे तो हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते भलिए चक्की पीस खाए संसार। यदि पत्थर के पूजने से भगवान मिल जाते हैं तो काहे नहीं हम पहाड़ को ही पूजते हैं। और उससे अच्छा तो है ना जी, जिसमें गेहूं पीसा जाता है, जिसको जाता बोलते हैं, पत्थर का होता है, कम से कम गेहूं पूछ के रोटी तो खाते हैं ना। ठीक है, समझ में आई बात। तो चलिए, तो बात की बात है, संत भक्ति में कबीरदास होगा। ठीक है, और क्या लिखेगा, कबीरदास, इनका गुरु का नाम लिख लो, गुरु जो है ना वह ये रामानंद। ठीक है, रामानंद क्या थे, गुरु थे। शिष्य लिख लीजिए, शिष्य क्या लिखेगा, दादू दयाल। ठीक है, दादू दयाल हो गया। उसके बाद में भाषा इनका लिख, भाषा बोल रहे हैं,
शिष्य हो गया दादू दयाल। जाति लिख लीजिएगा, जाति पूछता है, जाति जो है ना वह जुलाहा है, ठीक है, जाति जो है ना वह जुलाहा। संतों का संत जो है ना उसको किसे कहा जाता है? रविदास जी को, रैदास जी को कहा जाता है, लिख दे कहीं पर। संतों का संत, संतों का संत किसे कहा जाता है? संतों का संत, संतों का संत जो है ना वह रैदास जी को कहा जाता है, ना कि रैदास, रैदास जी को कहा जाता है, रैदास जी को कहा जाता है, रैदास जी, ठीक है। संतों का संत रैदास जी। यह कौन सा जाति थे? तो जाति से जो है ना यह मोची थे, ठीक है, मोची बोले तो चमार, ठीक है, चमार जाति थे। बोलिए, तो रैदास जी संतों का संत हो गया। रविदास कोई कोई बोलता है, कोई कोई रैदास बोलता है, ठीक है, रैदास ऐसे नहीं ना लिखाता है जी, रैदास जैसे लिखा है, ठीक है। सूफी संत हो गया। जाति जो है जुलाहा। और कबीर जी का पुस्तक जो है ना, एक पुस्तक लिख लीजिए, इनका पुस्तक जो है ना बीजक, ठीक है। पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम जो है ना वह बीजक है। और इन्हीं में क्या किया गया है? सभी दोहा को इनको रखा गया। सूफी संत में जो है ना 5 गो हुआ। पहला हो गया चिश्ती संप्रदाय, ठीक है, चिश्ती संप्रदाय हो गया, चिश्ती संप्रदाय। उसके बाद में दूसरा लिख लीजिए, चिश्ती संप्रदाय के बाद अगला सुहरवर्दिया, ठीक है, सुहरवर्दिया हो गया। और उसके बाद में तीसरा हो गया फिरदौसी, फिरदौसी हो गया। उसके बाद में नक्शबंदिया, नक्शबंदिया हो गया, नक्शबंदिया हो गया। और उसके बाद में पांचवा हो गया आपका नक्शबंदिया हो गया, सुहरवर्दिया हो गया और कदारिया, ठीक है, कादारिया। समझ में आई बात? इस तरह से क्या हुआ? इस तरह में सूफी संत आ गया, ठीक है। अब संत भक्ति में ऐसा थोड़ी है कि यह समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। अब जो है ना हम सिखों के बारे में बात करता हूँ। टोटल जो है ना सिख गुरु कितने हुए? तो टोटल सिख गुरु जो है ना वह 10 गो हुए, ठीक है। मिटा दे, चलिए, समझ में आ रही है बात? सिख गुरु बताना, ये सब बतानी, सूफी संत, उसके बाद में क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगी। बोलिए, तो हेडिंग लगा लीजिएगा सिख गुरु, ठीक है, सिख गुरु। टोटल जो है ना सिख गुरु कितने हुए? तो टोटल जो है ना आपका 10 गो हुए, जिसमें पहला जो है ना कौन आते हैं? तो गुरु नानक जी आते हैं। इनका जन्म जो है ना 15 अप्रैल होता है 1469 में। कहाँ पर? तलवंडी, पाकिस्तान में होता है, ठीक है। उसके बाद में फिर आते हैं गुरु अंगद, उसके बाद में गुरु रामदास, अमरदास, उसके बाद में अर्जुन देव आते हैं। चलो बताता हूँ, इसको मिटा तो ले दो। कुछ देर की खामोशी, फिर शोर आएगा, पड़ोसी का वक्त है, हमारा दौर आएगा। और बीपीएससी में बहाली निकल चुकी है, ठीक है। चलिए हेडिंग लगा लीजिएगा सिख गुरु, ठीक है, सिख धर्म, ठीक है, सिख धर्म के बारे में, सिख गुरु के बारे में लिखो, सिख धर्म लिखो, गुरु लिखो। जिसमें पहला क्या है? तो पहला जो है ना आपका आने वाले गुरु नानक देव, ठीक है, गुरु नानक, गुरु नानक देव। इनका जन्म जो है ना वह जन्म कब होता है? तो जन्म जो है 15 अप्रैल हो गया 1469 में जन्म होता है। कहाँ पर? तो इनका जन्म जो है ना पाकिस्तान, पाकिस्तान तलवंडी, ठीक है, पाकिस्तान तलवंडी में, तालबंडी, ठीक है, तालबंडी में क्या होता है? इनका जन्म होता है, ठीक है। इन्होंने क्या करता है? लंगर व्यवस्था की शुरुआत किया, लंगर व्यवस्था की शुरुआत करता, लंगर व्यवस्था की शुरुआत किया, ठीक है। उसके बाद में दूसरा लिख लो, गुरु नानक देव हो गया। उसके बाद में गुरु अंगद है, गुरु अंगद हो गया। गुरु अंगद ने जो क्या किया? सुचारू रूप से, अच्छा ढंग से, सुचारू रूप से, सुचारू रूप से लंगर व्यवस्था चलाया, लंगर व्यवस्था चलाया, ठीक है। आप जाइएगा गुरुद्वारा में ना तो देखना बहुत अच्छा से खाना खिलाता है, फ्री में खिलाता है जी। लंगर का मतलब होता है फ्री में खाना खिलाना, और बहुत अच्छा खाना खिलाता है, ऐसा नहीं कि कुछ खिला देगा। समझ में आई बात? तो लंगर व्यवस्था की शुरुआत करने वाला गुरु नानक जी। और गुरु अंगद जी क्या करते हैं? सुचारू रूप से लंगर व्यवस्था की शुरुआत किया, ठीक है, शुरुआत किया। पटना गुरुद्वार में जाइए ना, बहुत बढ़िया खाना खिलाता है, पटना साहिब में पड़ता है, ठीक है। तो गुरु अंगद सुचारू रूप से लंगर व्यवस्था की शुरुआत। और होता क्या है? पारिवारिक जीवन में रहते हुए जो है ना यह क्या किया? जो है यह धर्म को अपनाया, ठीक है, मतलब इस सिख धर्म को चलाया। तो यह बात काहेला लिखे? गुरु नानक हो गया, गुरु अंगद हो गया। उसके बाद में तीसरा लिख लीजिए, गुरु अंगद हो गया। उसके बाद में अमरदास, गुरु अमरदास, गुरु अमरदास, ठीक है, गुरु अमरदास। इन्होंने क्या किया? अच्छा, गुलरूखी नामक पत्रिका निकाली है, इंपॉर्टेंट है, गुलरूखी नामक पत्रिका निकाली, ठीक है। गुलरूखी नामक पत्रिका निकालने वाले कौन है? तो गुलरूखी नामक पत्रिका निकालने वाले जो है ना यही गुरु अंगद है, गुरु अमरदास। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुप्रथा का विरोध किया, ठीक है, कुप्रथा का विरोध किया। पारिवारिक जीवन में रहते हुए कुप्रथा का विरोध, मतलब एग्जाम्पल में लिख लो, जैसे बाल विवाह, ठीक है, बाल विवाह इत्यादि, यह सब का क्या किया? तो बाल विवाह इत्यादि सबका यह विरोध किया। कैसे? तो पारिवारिक जीवन में रहते हुए जी, ऐसा ना कि परिवार को छोड़ करके, पारिवारिक जीवन में रहते हुए, ठीक है, पारिवारिक जीवन में रहते हुए, ठीक है। उसके बाद में अगला लिख लीजिएगा, चौथा गुरु कौन है? तो चौथा गुरु अमरदास रामदास, ठीक है, गुरु रामदास लिखो ना, गुरु रामदास, गुरु रामदास। इसको जो है ना अकबर से बहुत अच्छा दोस्ती थी, अकबर से दोस्ती, अकबर से बहुत अच्छा दोस्ती, अकबर से बहुत अच्छा संगत, दोस्ती, जो लिखना है लिखो, दोस्ती, ठीक है,
तेरे जैसा दोस्त कहाँ रे। और 500 बीघा क्या करता है, 500 बीघा अकबर जमीन देता है, 500 बीघा अकबर ने जमीन दिया, ठीक है, जमीन दिया। क्यों दिया, तो इनको जो है ना अमृतसर में जमीन देता है, अकबर ने जमीन दिया कहां पर, तो जमीन जो है ना अमृतसर पंजाब में दिया नदी बनाने के लिए, लेकिन इन्होंने नदी नहीं बनाया। और 5वां गुरु आए कौन, अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव, ठीक है। देख रहे हो अकबर कितना अच्छा था जी, 500 बीघा जमीन दे दिया, ठीक है, झरोखा दर्शन स्टार्ट किया था, ठीक है। बताएंगे मुगल वाला की कहानी, बर्बाद होने का और आबाद होने का सब बताएंगे, अभी चिंता मत करिए, बस ये समाप्त होगा और कल की क्लास में मुगल वाला ही आएगा। गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव, यह जो है ना 5वां गुरु थे। और यह जो ना करते क्या है ना, अमृतसर में हर मंदिर बनवाया, ठीक है, हर मंदिर बनवाया, ठीक है, हर मंदिर बनवाया। अमृतसर में क्या क्या, हर मंदिर बनवाया। यही हर मंदिर में होता क्या है ना, यही हर मंदिर में राजा रंजीत सिंह क्या करते हैं, राजा रंजीत सिंह जो है ना सोने की चादर चढ़ा देते हैं, सोने की परत चढ़वा देते हैं, सोने की परत चढ़वा देते हैं, ठीक है, सोने की परत चढ़वा देते हैं। और इसी का नाम अब क्या हो जाता है, तो अब इसी की नाम जो है ना स्वर्ण मंदिर हो जाता है, ठीक है, स्वर्ण मंदिर हो जाता है। तो स्वर्ण मंदिर कहां पर है, तो अमृतसर में है। और अमृतसर कहां है, तो यह पंजाब में है, ठीक है, अमृतसर कहां पर है, तो अमृतसर जो है ना यह पंजाब में है। इसका जो है ना एक गुरु ग्रंथ साहिब जो है ना, गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु नानक जी का जो है ना पत्रिका क्या है, तो इनका पत्रिका जो है ना गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। गुरु ग्रंथ साहिब के लेखक कौन है, तो आदि ग्रंथ इसी को बोला जाता है जी, गुरु ग्रंथ साहिब बोलो या आदि ग्रंथ बोलिए, गुरु ग्रंथ साहिब या इसी को बोला जाता है आदि ग्रंथ, ठीक है, आदि ग्रंथ। इसका लेखक कौन है, तो गुरु अर्जुन देव है, ठीक है। और यह होता क्या है ना, अर्जुन देव के साथ मिल जाता है कौन, खुसरो, जहांगीर का बेटा, और बाप का विरोध कर देता है जहांगीर का, तो अर्जुन देव की हत्या करवा दिया जहांगीर, ठीक है। नोट में बात लिख लीजिए कि जहांगीर का बेटा खुसरो ने अर्जुन देव के साथ मिलकर इसका विरोध किया, ठीक है, किसका, जहांगीर का, इसका विरोध किया, ठीक है, विरोध किया, ठीक है। और परिणाम में क्या लिखिएगा, परिणाम में जो है ना, अब देखो अर्जुन देव की हत्या, अर्जुन देव की क्या हो जाती है, अर्जुन देव की हत्या हो जाती है। वो मुगल वाला जो है ना पहला गुरु को मार दिया अर्जुन देव को, ठीक है, तेग बहादुर भी मरेंगे, औरंगजेब मरवाएगा, ठीक है। गुरु अर्जुन देव हो गया, उसके बाद में मिटा दे, 5वां के बाद 6ठा गुरु हरगोविंद, ठीक है, मिटा दे। चलो, नगाड़ा व्यवस्था की स्थापना करने वाला यही है गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, गुरु गोविंद बोले, गोविंद जी तो अलग है, ठीक है। चलिए, समझ में आ रही है बात, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको यह सब याद है तो तैयारी बहुत मस्त चल रही है, सिलेक्शन आपकी इंतजार कर रही है, समझ में आई बात। इसीलिए हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, और लक्ष्य वही कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। क्योंकि ऐ जिंदगी मत दिखा तरस मुझ पे, मैं कोई बेचारा नहीं हूँ, तेरी आंखें में आंखें डाल के लड़ूंगा, क्योंकि मैं अभी हारा नहीं हूँ, ठीक है। क्योंकि पड़ोसी कहा है कि तुमसे नहीं होगा, और हमने जवाब दिया है कि वक्त बताएगा, मैं तेरे औकात से बाहर जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला 6ठा गुरु हेडिंग लगा लीजिए, 6ठा कौन हो जाएगा, हरगोविंद सिंह, ठीक है, गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद लिखो, गुरु लगा देता हूं, गुरु हरगोविंद। तख्ता व्यवस्था स्टार्ट किया, तख्ता व्यवस्था की शुरुआत है, तख्ता व्यवस्था, नागल व्यवस्था, तख्ता व्यवस्था, नागल, ठीक है, नागल व्यवस्था चलाया, ठीक है, व्यवस्था चलाया, समझ में आई बात, नागल व्यवस्था चलाया। उसके बाद में 7वां लिख लीजिए, हरगोविंद हरिराय, गुरु हरिराय लिखो, गुरु हरिराय, बार बार छूट जा रहा है। दारा सिकोह से अच्छा संबंध, दारा सिकोह बताएंगे मुगल वाला में, दारा सिकोह से अच्छा संबंध था, अच्छा संबंध, ठीक है। और दारा सिकोह किया क्या ना, सभी धर्म को लेकर के चला, सभी धर्म को लेकर क्या किया, चला, ठीक है। उसके बाद में 8वां लिख लीजिए, हरिराय हरिकिशन, गुरु हरिकिशन, ठीक है, गुरु हरिकिशन। इसको जो है ना किसकी से हत्या हो जाती है, चेचक महामारी वायरस से होता है, चेचक महामारी से मृत्यु किसकी हो जाती है, तो चेचक महामारी से जो है ना मृत्यु हो जाता है किसका, गुरु हरिकिशन का। और 9वां हो गया गुरु तेग बहादुर,
गुरु तेग बहादुर क्या कर को गुरु तेग बहादुर के साथ मिल जाता है औरंगजेब का बेटा, और औरंगजेब क्या करता है, औरंगजेब जो है इनकी सिर कटवा देता है, ठीक है। तो औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब को लिख लीजिए बगल में, जिंदा पीर कहा जाता है। यह भी सवाल आई हुई है कि जिंदा पीर के तहत किसे जाना जाता है, औरंगजेब के तहत औरंगजेब को जाना जाता है। औरंगजेब ने इनकी सिर कटवा दी, ठीक है, सिर कटवा दिया, ठीक है, सिर कटवा दिया। क्यों कटवा दिया, क्योंकि इसका बेटा जो है ना मिल गया किसके साथ, गुरु तेग बहादुर जी के साथ, और विरोध कर दिया औरंगजेब का। तो औरंगजेब परिणाम में किया क्या ना, तेग बहादुर जी का सिर लेकर के कटवा दिया, ठीक है। और उसके बाद में मुगलों का जवाब देने आ गए कौन, तो मुगलों का जवाब देने मेरे दोस्त आ गए आपका गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, 10वां गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह इनका जन्म जो है ना कहां पर हुआ था, तो 1675 में हुआ था, पटना में, ठीक है। पटना साहिब लिखो ना, पटना साहिब में क्या होता है, पटना साहिब में इनका जन्म होता है। और उसके बाद में शिक्षा जो है ना, शिक्षा कहां से होता है, तो शिक्षा जो है वह पंजाब से होती है, ठीक है, शिक्षा जो है वह पंजाब से होती है। इसने क्या किया, तो इसने मुगलों के जवाब दिया, मुगलों को कई जवाब दिया, मुगलों का ऐसे मत लिखो अभी, इन्होंने पांच रत्न दिया, इन्होंने पांच क्या दिया, पांच ने सामान दिया, 5 रत्न दिया, जो भी लिखना लिखो, 5 रत्न दिया, जिसमें 5 रत्न में पहला क्या हो जाएगा, कंघा हो जाएगा। उसके बाद में कंघा, कंघा लिखा दिया, कंघा, ठीक है, कंघा हो गया। उसके बाद में कृपान हो गया, कंघा कृपान। उसके बाद में करा, कंघा कृपान करा। चौथा केस बोले तो बाल, केस बाल। उसके बाद में कंघा हो गया, कृपान हो गया, करा हो गया, केस हो गया, और एक और छूट रहा है कच्छा, ठीक है, कच्छा बोले तो धोती, ठीक है। इन्होंने क्या किया, 5 जो है ना रत्न दिया, ठीक है। तो मुगलों को जवाब देने वाले कौन है, तो मुगलों के जवाब देने वाले मेरे दोस्त, तो मुगलों को कड़ी रूप से जवाब कौन दिया, तो मुगलों को कड़ी रूप से जवाब देने वाले यही गुरु गोविंद सिंह है, ठीक है। इन्होंने कहा ना कि 100 चिड़िया एक बाज लड़ावा, 100 गीदड़ एक शेर लड़ावा, 1.25 लाख नु एक लड़ावा, तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहलावा। अर्थात कहने का अर्थ है ना कि 1.25 लाख से नीचे हम लोग बातें नहीं करते हैं, एक सैनिक मतलब 1.25 लाख के बराबर होगा, ठीक है। और मुगलों को अच्छा से जवाब भी दिया, ठीक है। तो चलिए आगे बताते हैं, समझ में आ रही है बात। कंघा हो गया, कृपान हो गया, करा हो गया, केस हो गया, कच्छा हो गया, धोती हो गया। उसके बाद में और क्या लिखिएगा, इसने जो है ना सैनिक को, इन्हें क्या किया, सिखों को सैनिक से जोड़ दिया, जिसे खालसा कहते हैं। तो खालसा की स्थापना करता कौन है, गुरु गोविंद सिंह। लिख लो, क्या लिखिएगा, तो लिखो, इन्होंने सिखों को सैनिक रूप दिया, ठीक है, सैनिक रूप दिया, जिसे खालसा कहा जाता है, सैनिक रूप दिया, जिसे खालसा कहा जाता है, ठीक है, खालसा कहा जाता है। समझ में आई बात, खालसा कहा जाता है। इन्होंने सिखों को सैनिक रूप दिया, जिसे खालसा कहा जाता है। और लिख लो, क्या लिखोगे, तो मुगलों का कड़ी जवाब देने वाले व्यक्ति जो है ना, इसी में बंदा बहादुर, ठीक है। मुगलों को कड़ी जवाब दिया कौन, तो कड़ी जवाब दिया जो है ना वह है आपका बंदा बहादुर। इसी का सिख बंदा बहादुर। और नोट में बात लिख लीजिएगा, क्या कि गुल खान नामक व्यक्ति क्या करता है, गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर देता है। गुल खान नामक व्यक्ति ने गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दिया, गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दिया। समझ में आई बात। 100 गीदड़ एक शेर लड़ावा, 100 पक्षी एक बाज लड़ावा, 1.25 लाख नु एक लड़ावा, तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहलावा। समझ में आई बात। ऐसे नहीं कि गुरु गोविंद सिंह कोई बन जाएगा, ठीक है। देख रहे हो, यह बेचारे जो है ना बहुत अच्छा से जवाब दिए। यहाँ पर देखो, औरंगजेब मरवा दिया, सिर कटवा दिया। गुरु अर्जुन देव को देखो, जहांगीर मरवा दिया और अच्छा से जवाब दे दिया कि 1.25 लाख नु एक लड़ावा, तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहलावा, ठीक है। उसके बाद में यह गुरु थे आपका 10 को गुरु, सिख गुरु। और उसके बाद में एक नोट में बात और लिखोगे, कहां पर लिखोगे, जल्दी लिखो। उसके बाद में, क्योंकि हमको सूफी भक्ति बताना है, सब संत भक्ति कहानी खत्म हो गई है ना, ठीक है। राजा रणजीत सिंह जो है ना किस मिशन में आते थे, सुकर चकिया मिशन में आते थे, ठीक है। सबसे प्रसिद्ध मिशन, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण या चर्चित, सबसे चर्चित मिशन जो है ना, इसे लिखाएगा, सबसे चर्चित मिशन जो है ना वह कौन है, तो सबसे चर्चित मिशन जो है वह सुकर चकिया मिशन, सुकर चकिया
ठीक है, शुकरचकिया मिशन, ठीक है, शुकरचकिया मिशन। और इसी के फॉलोअर कौन थे? तो फॉलोअर जो है ना राजा रंजीत सिंह, राजा रंजीत सिंह। समझ में आई बात? राजा रंजीत सिंह क्या थे? इसी के फॉलोअर्स थे। मिटा दे। अब हेडिंग लगा लीजिएगा क्या? सूफी भक्ति। मिटा दे। चलो, सूफी भक्ति, ठीक है, सूफी भक्ति। इसी तरह से बताएंगे मुगल वाला को भी, मुगल वाला को और फास्ट बताएंगे। आज तो खाना खा लिए थे ना, इसलिए कम बोल रहे थे, क्योंकि लग चल रहा था कि उल्टी आ जाएगी बीच में। लेकिन फिर भी जो परिस्थितियां पक्ष में हो या विपक्ष में, सूरमैन कभी मैदान छोड़ करके नहीं भागते, क्योंकि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल के आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। और इतना मेहनत जी आपको ग्रुप डी के लिए और बिहार पुलिस के लिए, ठीक है, ऊपर वाला पढ़ लो, पास कर जाइएगा ये सब एग्जाम, ठीक है। और यदि अधिकारी बनना है तो अधिकारी की तरह मेहनत भी करना पड़ेगा, ठीक है। राजा बनना है तो नौकर की तरह पहले मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। समझ में आई बात? बोलो तो हेडिंग लगा लीजिए क्या? सूफी संत, सूफी संत, सूफी संत हेडिंग लगा लीजिए। बस 5 मिनट। तुम मुझे टाइम दो, हम तुम्हें सिलेक्शन देंगे, ठीक है। तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष बाबू थे जी, ठीक है। बताएंगे हम कब? तो बताएंगे जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे ना तब, ठीक है। चलिए हेडिंग लगा लीजिएगा सूफी भक्ति, ठीक है, सूफी भक्ति, ठीक है। सूफी भक्ति यह 5 गो हुआ। कौन कौन लिख दिए थे? पहला लिखो चिश्ती संप्रदाय, ठीक है। चिश्ती संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक मेरे दोस्त ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। लिख लो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। यह कहाँ पर है जी? तो अजमेर में दरगाह पड़ता है, अजमेर राजस्थान, ठीक है। राजस्थान पुष्कर मेला, ऊंट का मेला यहीं पर लगता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संप्रदाय के जो है ना, इन्हीं का पूजा होता है। अजमेर में बहुत बड़ा दरगाह है, ठीक है। इनका गुरु का नाम लिख लो। गुरु जो है ना उस्मान हारूनी, ठीक है। और शिष्य का नाम लिख लीजिए। शिष्य कौन थे? बख्तियार काकी, ठीक है। बख्तियार काकी, ठीक है। बख्तियार काकी। जबकि बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था 1198 में। गुप्त काल का शिक्षा का प्रथम केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय थी। स्थापनकर्ता करने वाले कुमार गुप्त थे। यह भी सवाल आई हुई है, ठीक है। बोलिए, बख्तियार खां की रख हौसला, तेरा भी कभी नाम होगा। अगर दिल में है आग और हौसला है बुलंद तो तू भी अब्दुल कलाम होगा, ठीक है। और अच्छा से पढ़िएगा तभी कुछ होगा। बख्तियार काकी। और शिष्य हो गया बख्तियार काकी। बख्तियार काकी का शिष्य 2 गो। बख्तियार काकी का शिष्य कौन हो गया? बख्तियार काकी का शिष्य 2 गो। पहला हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब होती है? 1210 में लाहौर में मकबरा है। 1210 में लाहौर में मकबरा है। मकबरा लिख लो कहां पर? लाहौर में। कैसे मरा जी? यह चौगान खेलते समय घोड़ा पर बैठ करके अब मारा जाता है गेंद को, उसी को चौगान बोलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी को लाख बख्श बोला जाता है। लाख बख्श बोलिए, कुरान खान बोलिए, जो खान बोलना है बोल दो, सब इसी का नाम है, कुरान खान, ठीक है। समझ में आई बात? गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। किसका गुलाम था? तो यह गुलाम जो है ना महमूद गौरी का था, ठीक है। महमूद गौरी से बेटी के प्रेम हो गई थी जी। समझ में आ रही है बात? और कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटी का प्रेम हो गया था इल्तुतमिश से, ठीक है। समझ रहे हो? सबका प्रेम है कहानी। बताओ, हम हिस्ट्री बता रहे हैं कि प्रेम कहानी बता रहे हैं। बोलो, प्यार। यह प्यार आज तक किसी का हुआ ही नहीं, क्योंकि इसका पहला अक्षर ही अधूरा है, ठीक है। तो पूरा कहां से होगा जी? बोलिए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक मृत्यु जो है ना वह 1210 में हो जाती है। लाख बख्श। इसका एक और क्या था शिष्य जो है ना, इसका एक शिष्य बाबा फरीद। इसको गुरु ग्रंथ में देखा जा सकता है, ठीक है। बाबा फरीद गुरु ग्रंथ में जो है ना इसका नाम आया है, ठीक है। बाबा फरीद के शिष्य लिख लो। इनका शिष्य जो है ना निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया। इन्होंने ही कहा था दिल्ली अभी दूर है, ठीक है। क्यों कहा था? क्योंकि क्या बोलता है, गयासुद्दीन तुगलक बंगाल को जीतने गया, कुछ नहीं मिला तो बंगाले से कह दिया ना कि हम आते हैं दिल्ली पर आक्रमण करेंगे। तो इन्होंने कहा कि दिल्ली अभी दूर है। यह बात बताए हम तुगलक वंश में, ठीक है। 1320 से 1414 तक का काल चला था तुगलक वंश का। मोहम्मद बिन तुगलक करता क्या ना, यूपी के अफगानपुर में लकड़ी का महल बनवा देता है। और बेचारे जो है ना निजामुद्दीन औलिया के देख रहे हो धमकी दे रहा था, अपने चला गया, ठीक है। अब कहाँ चला गया आप भी समझ सकते हैं, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया शिष्य हो गया। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य का नाम आमिर खुसरो,
ठीक है। अमीर खुसरो दोनों का मकबरा जो है ना, ये दोनों जी का मकबरा, दोनों व्यक्ति का मकबरा जो है ना दिल्ली में है, एक साथ है मकबरा है दिल्ली में, ठीक है। गुरु और शिष्य का मकबरा दिल्ली में एक साथ है, ठीक है। दिल्ली में एक साथ, दिल्ली में किला किला, ठीक है। दिल्ली में लाल किला, समझ में आई बात। तो दिल्ली में लाल किला निजामुद्दीन अली, दिल्ली के लाल किला पर प्रथम बार झंडा फहराने वाले व्यक्ति कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह सवाल छोटा मोटा है जी, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया हो गया शिष्य, अमीर खुसरो हो गया, बख्तियार काकी के यह सब शिष्य, और यह चिश्ती संप्रदाय। अच्छा एक नोट में बात लिखोगे कि मोइनुद्दीन चिश्ती जो है ना कब आए थे? तो ख्वाजा साहब जो है ना जब भारत में गौरी आक्रमण किया था ना, तो उसी समय क्या थे? यह भारत आए थे। लिख लो, गौरी आक्रमण के समय, गौरी आक्रमण के समय ख्वाजा साहेब भारत आया, ठीक है। भारत आए थे, समझ में आई बात। ख्वाजा साहब क्या थे? भारत आए थे। और दूसरा बात लिख लीजिएगा आप, चिश्ती संप्रदाय हो गया। दूसरा लिख लीजिए आप सुहरवर्दिया, ठीक है। सुहरवर्दिया हो गया, सुहरवर्दिया, ठीक है। सुहरवर्दिया, इसका संस्थापक कौन है? तो इसका संस्थापक जो है ना बहाउद्दीन, ठीक है। बहाउद्दीन जकारिया, ठीक है। बहाउद्दीन जकारिया, ठीक है। बहाउद्दीन जकारिया, इनका जन्म भी कहाँ हुआ था? पटना बोल रहे हैं, पाटलिपुत्रा, अरे वेरी सॉरी, पाटलिपुत्रा नहीं, पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान मुल्तान में, ठीक है। मुल्तान जगह पड़ता है पाकिस्तान के, मुल्तान में क्या था? इनका जन्म हुआ था। सुहरवर्दिया, संस्थापक बहाउद्दीन जकारिया, दूसरा हो गया। उसके बाद में तीसरा कहां पर लिखोगे? तो तीसरा यहां पर लिख लीजिए, क्या लिखेगा? दूसरा हो गया सुहरवर्दिया, फिरदौसी, ठीक है। फिरदौसी कहां पर? तो फिरदौसी का संस्थापक जो है ना, यह आपका संस्थापक है फिरदौसी। संस्थापक यहिया मनेरी, संस्थापक यहिया मनेरी, मनेर में भी दरगाह पड़ता है जी, यहिया मनेरी, मनेर, ठीक है। मनेर बिहार, पटना लिख लो, मनेर हो गया बिहार दानापुर कैंट, ठीक है। समझ में आई बात। फिरदौस इसका संस्थापक कौन है? यहिया मनेरी, मनेर में भी बहुत बड़ा दरगाह है, ठीक है। उसके बाद में चौथा लिख लीजिए, क्या लिखिएगा? फिरदौसी हो गया, बाकी बिल्ला नक्शबंदिया, ठीक है। नक्शबंदिया, इसका संस्थापक कौन है? तो बाकी बिल्ला, ठीक है। संस्थापक कौन हो गया? तो संस्थापक मेरे दोस्त, संस्थापक इसका बाकी बिल्ला है, ठीक है। नक्शबंदिया के संस्थापक कौन है? तो नक्शबंदिया के संस्थापक जो है ना वह आपका बाकी बिल्ला है। और एक बात और कहां पर लिखे? सूफी भक्ति में पांचवा, तीसरा चौथा हो गया। और उसके बाद में यहां पर लिखता हूं पांचवा, ठीक है। क्या लिखता हूं? पांचवा में हो जाएगा आपका कदारिया, ठीक है। कादारिया, ठीक है। कादारिया, ठीक है। कादारिया, इसका संस्थापक कौन है? तो इसका संस्थापक मेरे दोस्त अब्दुल शेख अदानी सल्लिल्लाह, ठीक है। लिख लो अब्दुल शेख, खाली याद रखो ना, अब्दुल शेख कदानी सयानी सैनिल्ला, ठीक है। अब्दुल शेख कदानी सयानी सैनिल्ला, ठीक है। अब्दुल शेख सयानी सैनिल्ला, अब्दुल शेख कदानी सयानी सैनिल्ला, हाय अल्लाह, ठीक है। सैनिल्ला, ठीक है। सैनिल्ला, यह कहाँ के थे जी? इराक के थे। समझ में आई बात। नाम है जी, देख रहे हो, अब्दुल शेख कदानी सयानी सैनिल्ला हो अल्लाह, ठीक है। और इस तरह से ऐसे लेकर के चूम लेता है सब। समझ में आई बात। उसके बाद में मजार को तुर्बत कहा जाता है। तुर्बत कहाँ लिखे? नहीं, नोट में यहाँ पर लिख लो। तुर्बत का मतलब क्या होता है? तुर्बत का मतलब होता है मजार, ठीक है। मजार को ही क्या बोला जाता है? तुर्बत बोला जाता है। कदारिया का खाली अब्दुल शेख याद रखिएगा ना, कदारिया का मतलब होता है अब्दुल शेख। कदारिया का संस्थापक कौन है? तो कदारिया का संस्थापक अब्दुल शेख कदानी सयानी सल्लिल्लाह, ठीक है। बोलिए। और इस तरह से हो जाता है, हाय अल्लाह, यहाँ पर समाप्त हो जाती है, ठीक है। समझ में आई बात। बोलिए तो बताइए क्लास कैसा लगा? हम जो है सिलेक्शन सीरीज में अपना पूरा मेहनत झोंक दिए, ठीक है। समझ में आई बात। एक बार जो है ना बच्चा को कहे ना कि तुर्बत का मतलब जानते हो, तो कह रहा है कि ना सब ना जानते हैं। तब उसके बाद में हमने बताया कि तुर्बत का मतलब होता है मजार। तुर्बत का मतलब जानते हो ना? कहते हैं ना कि हमारी मजार पे आया था दीप जलाने, बचा हुआ तेल भी लेकर के चला गया टकले पे लगाने के लिए, ठीक है। तो वही तुर्बत का मतलब होता है मजार, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मतलब मुगल के साथ मिलेंगे। और क्या समझ में आई बात। तो इसी तरह से मेरे दोस्त मेहनत करते रहना है, ठीक है। सफलता तो मिलेगी ही। यदि आपका मेहनत अच्छा है तो कोई सफल होने से फिर नहीं रोक सकता है। समझ में आ रही है बात। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।